स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे लॉन्ग शॉर्ट स्पेस कंपनी के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो इनका आइडिया क्या है? आइडिया बेसिकली यही लिए हैं, बिग बूम स्टिक जो लिए हैं। और हिसाब ये है कि अगर सामान को फेंक दें स्पेस में तो कैसे काम चलेगा। तो हिसाब वही है। और यहाँ पे ये जो कंपनी कर रही है इसमें जितना टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी सस्ता टेक्नोलॉजी, और ये बूम भी नहीं इस्तेमाल कर ये एक एक्सप्लोजन नहीं इस्तेमाल कर, मैं नहीं बोल सकता वर्ड खोल के, समझ लीजिए। यूट्यूब मिसाइल मार देगा मेरे पे। तो बेसिकली ब्यूम जो करेंगे उनको बूम से नहीं कर रहे हैं, हाई प्रेशर गैस से कर रहे हैं। तो इनको कोई भी बहुत तिगड़म वाला चीज़ नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन देंगे कोई भी चीज़ को आप पुश कर, जैसे इस केस में बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन, ये मतलब जो नेवल गन बनाया गया था ये ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कार्बन लाइन क्रॉस कर जाता था, 150 किलोमीटर तक चला जाता था। तो दिक्कत वही था कि ये बहुत ज़्यादा जी फोर्स है, क्योंकि एक बूम से ये उतना काम करा रहे थे। तो जी फोर्स के मामले में वो 10,000 से 15,000 से लेके 20,000 जी तक का शॉक मारता था। ये कंपनी जो ट्राई कर रही है उसमें स्मूथ है, मतलब झटका काफ़ी कम रहेगा। जनरली इनका टारगेट है 250 जी, अभी भी ज़्यादा है, लेकिन ये 40 गुना कम है कंपेयर टू आर्टिलरी शेल, जो मतलब आप देखते हो ना इसमें रशिया और यूक्रेन के वॉर में बूम बूम जो किया जा रहा है, जब वो बूम होता है उस टाइम वो उतना गंदा शॉक झेलता है। और स्पिन लॉन्च भी उससे ज़्यादा चलता है। तो कंपैरेटिवली जितना भी टेक्नोलॉजी में हम लोग काम किए जहाँ पे फेंकना है, ये फिजिक्स मना नहीं करता। फिजिक्स का सीधा बात है भैया, आप एनर्जी डालो काम हो जाए। इंजीनियरिंग में लटकते हैं। तो इनका है कि सर ये तो करके देख लिए, लेकिन बात वही था कि जो काम करना था कर लिया, लेकिन फिर इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर ये स्पिन लॉन्च का है कि ठीक है हम भेज देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जी शॉक मार रहे हैं। तो क्या होगा अगर जी शॉक को स्टेज बाय स्टेज करके कम दे दे, मतलब कि जैसे ये ट्यूब बना है जिसमें मल्टी स्टेज करें, ये पहला प्रोटोटाइप था। इससे इन्होंने ये क्या बोलते हैं नूडल जो होता है, जैसे आप लोग डार्ट देखते होंगे ना स्विमिंग पूल में जो नूडल लगाते थे, उसी का नूडल को ये लोग फायर किए, मार्क 1 से आगे चले गए। ये पहला प्रोटोटाइप था, तब जाके मतलब आगे का फंडिंग खुला। तो लो जी फोर्स रहेंगे, 250 जी के अंदर ही रखना है, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ जा पाएगा। यानी स्पिन लॉन्च पे जितना चीज़ जा सकता है उससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ चला जाएगा 250 जी में। और इसमें लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोपेलेंट है और सिस्टम है, यानी कि जो सिस्टम है इनहेरेंटली क्या है, इसमें क्या एकदम हाई लेवल का वेल्डिंग स्टील है, एकदम एडवांस कंप्यूटर्स कुछ नहीं। मतलब इनहेरेंटली मतलब कितना चीज़ जा रहा है इसमें, सब सिंपल है। तो आउटकम जो है इसका, प्रोपेलेंट कितना चार्जेस खर्च होगा, कितना हाइड्रोजन गैस खर्च होगा, बहुत कम है। और जो पूरा सिस्टम है वो बस ट्यूब्स है, तो ज़्यादा तिगड़म नहीं है। तो टारगेट वही है कि ये हाइपर चीप कर देंगे अंतरिक्ष में जाना को, और क्विक एक्सेस दे देंगे, यानी कि ये दिन में कई घंटे में आपको लॉन्च करा सकते हैं। तो ये आइडिया है कि अंतरिक्ष में सामान फेंको और बिना कोई मैजिक टेक्नोलॉजी और बिना कोई कबूम के ये सब करके देखो। और एक्सेलरेशन इतना स्लो होना चाहिए कि जी फोर्स थोड़ा कम रहे, यानी ज़्यादा चीज़ बनाया जा सके जो इसको संभाल सके। और टारगेट इतना रखना है कि इसे 40x कम रखना है स्पिन लॉन्च और इसके कंपेयर में, आपका आर्टिलरी शेल के कंपेयर में। और जितना भी चीज़ में मटेरियल कंजम्पशन होगा वो बहुत सस्ता है, और ये हाइपर चीप होना चाहिए। मतलब कि अगर ये सक्सेसफुली काम करता है ये बहुत ज़्यादा अंतर ले आएगा दाम में, बहुत ज़्यादा। मतलब एक होता है ना थोड़ा सा कम हुआ, नहीं 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 सर, ये दाम एकदम खत्म कर देगा, दाम को इतना कम कर देगा। तो आइडिया ये है। तो अब थोड़ा फिजिक्स समझते हैं, तो हम लोग बूम करके पहले से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बात ये समझिए कि लॉ है, फिजिक्स का एक लॉ है, उसमें कुछ लिमिट्स हैं। तो उसमें सबसे बड़ा लिमिट ये है कि जितना भी आप बूम लगा के पुश करेंगे उसका एक हद से आगे आप नहीं जा पाएंगे। तो ये हद जो है, जैसे मान लीजिए इसको एक्स मान लीजिए, आप एक्स तक कभी नहीं पहुंच सकते, एक्स से थोड़ा सा नीचे आपको हमेशा रहना पड़ेगा। तो ये सब है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जब आप देखिए कि जब बूम करते हैं यहाँ पे आपने बूम किया तो हो क्या रहा है, गैस एक्सपैंड कर रहा है, शुरू शुरू में प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अब आपका वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है। जैसे आपको प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल जैसे जैसे जाने लगेगा बैरल का लेंथ बढ़ते जा रहा है ना। तो जो गैस आपने मान लिया वहां बना दिया था वो गैस अब फैल रहा है। फैलने से क्या होता है, आप ये कर रहे हो, प्रेशर घटा रहे हो, टेम्परेचर घटा रहे हो। और जो केमिकल एनर्जी थी वो पहले तो आपका इनिशियल बूस्ट दिया, लेकिन एक पॉइंट के बाद बूस्ट कम हो जाता है। इसीलिए देखिए जब हम लोग कैलिबर बोलते हैं, कैलिबर मल्टीप्लीकेशन है, जैसे आप 50 कैलिबर बोल रहे हैं ना, यानी प्रोजेक्टाइल मल्टीप्लाइड बाय 50 वो आपको लेंथ देगा, इसीलिए कैलिबर बोलते हैं। हमसे मत पूछिए कैलिबर सबका नाम उटपटांग क्यों है, बट वही है। कैलिबर मतलब वो हो गया। तो जैसे अगर कोई 200 कैलिबर बोल रहा है तो उसका मतलब होगा कि बहुत लंबा बैरल है। तो हम लोग पता होगा आप लोग को, छोटा बैरल बहुत कम ये मतलब पिकअप देता है, लंबा ज़्यादा देता है। तो बहुत लंबा क्यों नहीं करते, बात वही है कि एक पॉइंट के बाद ये गैस इतना एक्सपैंड हो चुका होगा कि वो ठंडा होने लग जाएगा, वो पुश ही नहीं कर पाएगा। तो वो एक लिमिट बन जाता है कि पीछे आप कितना जोर लगा सकते हैं कि वो चला जाए। अब आप पीछे न्यूक्लियर लगा देते हो तो बात अलग है, लेकिन जनरली केमिकल प्रोपल्शन का लिमिट है, आप बहुत ज़्यादा तेज
नहीं जा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने करके देख लिया, ठीक है? हमने ट्राई किया कि चेंबर है, चेंबर में बूम करते हैं, पुश करने की कोशिश करते हैं, एक हद से ज़्यादा नहीं होगा। और जो वो गन था, जो एल्टीट्यूड पहुँचा, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं पहुँचा था, वो हाइट पहुँच गया था। उनका टारगेट था कि हम ऑर्बिट ये मतलब समझिए एटमॉस्फेयर क्लियर कर देंगे, उसके बाद रॉकेट फायर करके ऑर्बिट जाएँगे। तो बेसिकली वो एटमॉस्फेयर बायपास कर रहे थे। लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं दे रहे थे। अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए तो होगा ही नहीं। क्योंकि बोले एक्सपैंड आप जैसे करते हो गैस को, पीछे-पीछे आपने एक्सपैंड किया, तो शुरू-शुरू में आपको बहुत प्रेशर मिल रहा है केमिकल एनर्जी से। लेकिन वो एक पॉइंट के बाद वही जो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसी के कारण उसका प्रेशर भी घटने लगेगा और टेम्परेचर भी घटेगा। तो ये नहीं आप कर सकते हम ना बैरल बहुत लंबा कर देते हैं, 60-70 कैलिबर कर देते हैं। एक हद तक ही आप कर सकते हो, उसके बाद उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद एक्चुअली नुकसान होने लगेगा, ड्रैग बढ़ जाएगा। तो इसीलिए नहीं कर सकते। ये तो हो गया आपका बूम मतलब समझिए जो लॉ ऑफ फिज़िक्स है। इसीलिए बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर गैस आप लगा लेते हो पीछे, अब उसको डालते हो। शुरू-शुरू में बहुत अच्छा है, वो आपको एक्सेलरेशन देगा, लेकिन जैसे-जैसे चेंबर का साइज़ बढ़ते जाएगा, वो फुस होने लग जाएगा। बोले भैया हमारे पास उतना बचा ही नहीं है, आप स्प्रेड आउट कर रहे हो। अब दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं साउंड का लिमिट, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड। जब भी आप कोई चीज़ को कंप्रेस करो, खासतौर पे गैस पे, तो उसमें एक ये बनता है मतलब उसका स्पीड ऑफ साउंड बनता है। तो उसे हम लोग चोक फ्लो पे समझ लीजिए। जैसे कि आप किसी गैस को पुश कर रहे हो, वो कितना तेज़ चल सकता है, वो उसके केमिस्ट्री लेवल पे है। एकदम एटॉमिक लेवल पे, यानी कि हवा, यानी जो हमारा मिक्सचर है, उसमें साउंड का स्पीड हो जाएगा आपका 331 मीटर पर सेकंड। आप कितना भी कर लिए, उससे ज़्यादा तेज़ आप नहीं पुश कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड का प्योर एटमॉस्फेयर हो, तो 259 पे आप जाते हैं। वहीं पे आप ऑक्सीजन आते हैं, वहीं 300, मतलब बेसिकली सब 250 से 350 तक के बीच में रहता है। लेकिन वहीं लाइट गैस में आ जाइए, जो काफ़ी तेज़ उसका मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर सकते हैं, उसमें आप हीलियम पे आइए, हीलियम आपको 965 का स्पीड दे पाएगा। वहीं हाइड्रोजन चले जाइए, वो 1290 मीटर पर सेकंड जा सकेगा। तो ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, यानी आप ये सब गैसेस का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये स्पीड से आगे नहीं जा सकते। तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा ना, भैया हवा हटाओ। हवा भी अगर इतना स्लो है और वहीं हम हाइड्रोजन कर देते हैं, तो हाइड्रोजन ज़्यादा तेज चलेगा। क्या ये बात सच है? एकदम सच है। क्या इसका इस्तेमाल किया गया? एकदम किया गया है। ये नासा का बूम गन है। ये नासा इसे इस्तेमाल करता है हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल स्टडी के लिए, यानी कि बहुत छोटा सा पैलेट बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे फायर करते हैं, जिससे वो टेस्ट कर पाते हैं कि जब ऑर्बिटल वेलोसिटी पे डिब्री स्ट्राइक होगा तो कितना डैमेज होगा। तो वो सब करने के लिए आपको जो स्पीड चाहिए वो नॉर्मल बूम से नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, शॉटगन का शेल लेते हैं, उसे बूम करते हैं। ये जब बूम करते हैं तो एक पहले इनिशियल प्रेशर बनाता है। ये पिस्टन में डालते हैं, पिस्टन पुश करता है आगे, ठीक है? और इसको बस इतना सा ही लेंथ देते हैं। लेकिन पिस्टन के आगे जो गैस है, ये जो चेंबर आप देख रहे हो, ये चेंबर हाइड्रोजन से भरा रहता है और वहाँ पे छोटा सा प्लग लगाता है। अब आप पीछे आपने शॉटगन से बूम किया, उसे प्रेशर बढ़ाएँ, एकदम पूरा बम-बम प्रेशर बढ़ाएँ। ये प्रेशर आपको इतने डिस्टेंस पे एक्टिंग कर रहा है। वो एक्टिंग से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन कंप्रेस हो रहा है। आपको क्या पता है साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ कहाँ है? हाइड्रोजन में, यानी कि कितना तेज़ी से मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हिट करके आगे ले जा सकता है, वो हाइड्रोजन का है। बेसिकली ये एज़ अ ट्रांसफार्मर बिहेव कर रहा है। एक साइड में आपका अगर वेलोसिटी को वोल्टेज मान लीजिए, तो एक साइड में समझिए बहुत एम्प है, लो वोल्टेज है। ये लो एम्प ये बहुत हाई एम्प है, लो वोल्टेज है, ये इसको कर रहा है और वो जो हो जा रहा है, हाइड्रोजन उसे उलट दे रहा है। यानी कि अब वो आपका एनर्जी का एम्प्स घटा देता है, वोल्टेज बढ़ा दे रहा है, यानी वेलोसिटी बहुत तेज़ हो जा रहा है। यही ऑर्बिटल वेलोसिटी भी ये ऐसा स्ट्राइक करता है, जिसके बेसिस में जैसे आप सोचिए नासा कैसे बोल सकता था कि जब हम आईएसएस लगाएँगे, आईएसएस का आर्मर में छेद नहीं होगा। वो इस पे टेस्ट किए, टेस्ट से पता चल गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब रहा बात, ये तो आपको बता देगा कि ये लिमिट बन गया है आपका 1 2 ना, यानी 1.2 किलोमीटर या 1.3 किलोमीटर मान लीजिए, आप बहुत बढ़ा रहे हो, 1.3 किलोमीटर पर सेकंड से आगे नहीं जा सकते। आपको 8 तक जाना है, तब जाके आप ऑर्बिट जा सकेंगे। ये इसका भी लिमिट आ जा रहा है, लेकिन ये मतलब बाकी सबसे बहुत तेज़ है। और रहा बात, इसीलिए आपको जो बूम करते हैं वो उसमें क्यों नहीं होता, उसमें बहुत सारे जो गैसेस हैं वो हैवी एलिमेंट्स हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, जितने भी बर्न्ड पार्टिकुलेट्स हो जाए, वो सब हैवी मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड है। एलिमेंट रहता तो बात अलग रहता, तो कंपाउंड है, बम-बम कंपाउंड है, उसका स्पीड बहुत स्लो होता है। वही जैसे एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब स्पीड बहुत स्लो होता है, इसीलिए वो ज़्यादा तेज़ जा ही नहीं सकता। आप कितना बड़ा भी बूम लगाइए, तो उसको वही, अगर आपको सही में स्पीड चाहिए, लाइट गैस चाहिए, तो लाइट गैस को कैसे आप उतना पुश करोगे, पीछे नॉर्मल से पुश करो, वो आप बेसिकली एम्पलीफायर लगा दे रहे हो कि भैया ये लार्ज डायमीटर शॉर्ट डिस्टेंस, स्मॉल डायमीटर लॉन्ग डिस्टेंस। ये करके इसी को हम लोग कहते हैं लाइट गैस गन। ये नॉर्मल तरीका, जब भी किसी देश को एक्सपेरिमेंट करना रहता है कि सर मार्क 5 या मार्क 10 पे कोई चीज़ स्ट्राइक हो रहा है तो क्या होगा, वो ऐसे ही टेस्ट करते हैं। और ये हमेशा लॉ ऑफ फिजिक्स पे है, इसे बाईपास नहीं कर सकते।
तो लाइट गैस गन का ही सबसे फास्टेस्ट स्पीड आने वाला है, उससे ऊपर आप नहीं जा, इसीलिए आप लोग बीच में सुना ना कि कॉइल गन या रेल गन के पीछे क्यों बीच में इंजीनियरिंग लोग कूद रहे थे उतना। बात वही था कि लॉ ऑफ फिजिक्स बोल देता है कि आप इससे ज़्यादा तेज नहीं जा सकते। रेल गन और कॉइल गन में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फोर्स आपका काम कर रहा है, फिजिकल पुश नहीं कर रहा हो, मैग्नेटिक फोर्स खींच ले रहा हो, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो आप एक्चुअली मैग्नेटिकली अगर कुछ बनाते हो कि भैया मैं रेल गन बनाता हूँ, कितना तेज जा सकता है? इससे बहुत ज़्यादा तेज जा सकता है। कॉइल गन इससे बहुत तेज जा सकता है। लेकिन हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी जान मार डालेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये फिजिक्स लेवल पे कि पुश करके क्यों नहीं कर देते, बात वही है कि हमें पता था, लेकिन वो क्लियर है भैया, 1290 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा तेज आप नहीं जा पाओगे। तो अब बात करते हैं ये कंपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो वो मतलब समझिए ऑलमोस्ट 1 मानिए, 1 को 8 तक कैसे ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे वो पहली बात मल्टी स्टेज एक्सेलरेशन कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इसीलिए आप देखिए इतने सारे जो यूनिट्स दिख रहे हैं, वो सारी यूनिट आपका हाई प्रेशर हाइड्रोजन टैंक्स हैं, जो जैसे ही प्रोजेक्टाइल आगे जाएगा ट्विंग फूटेंगे पीछे, गैस डंप करेंगे और वो डंप करते जा रहे हैं ताकि वो जो वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका असर जीरो हो जा रहा है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि कितना लंबा बैरल चाहिए वो छोटा हो जाता है। मतलब ये नहीं कि आपको 60 किलोमीटर लंबा बैरल चाहिए, अब आपका बैरल का लंबाई बहुत कम हो जाता है। आप मतलब बेसिकली टर्बो बूस्ट कर रहे हो, लंबाई कम करते जा रहे हो, आप काफ़ी स्पीड मतलब जितना भी आपका मैक्सिमम स्पीड है वो बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। ये हो गया। अब रहा बात कि कौन गैस से उसे पुश कर रहे हैं, बोले कोई बूम वूम नहीं है, सिंपल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इसमें डाल रहे हैं और भी जला नहीं रहे, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, हाइड्रोजन वर्किंग फ्लूइड है, कंबस्शन नहीं कर रहे हैं। कंबस्शन करेंगे स्पीड स्लो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वाटर वेपर यानी H2O का मतलब वो साउंड वेलोसिटी कम है। तो इसीलिए प्योर हाइड्रोजन मतलब एक वैक्यूम चेंबर के अंदर हाइड्रोजन डंप कर करके ये काम करे, फास्टेस्ट गैस है, ठीक है? और रहा बात कि कैसे उतना तेजी से हाइड्रोजन डंप करें, ठीक है? आपने सिलेंडर में हाइड्रोजन रख लिया, बम बम अराउंड 600 बार या जो भी इनका टारगेट होता है, 600 बार थोड़ा मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, वो 600 PSI पे अभी तो उसी लेवल पे टेस्टिंग चल रही है। आप बस उतना प्रेशर रखें, कैसे उतना डंप करोगे उतना प्रेशर? तो इन्होंने टारगेट किया कि जितना इनको माइक्रो सेकंड में लॉन्च करना है उतना पूरा वॉल्यूम डंप करना है। कोई टेक्नोलॉजी है नहीं जो उस तरह का वाल्व को डंप कर सके। तो हिसाब ये है कि बर्स्ट डिस्क रखो, डिस्क जो है वो ऑलमोस्ट फूटने पे है। वो डिस्क में जैसे ही आपको ट्रिगर करना है उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स डालते हैं, हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल इंपल्स डालते हैं। अब क्यों वो उसका पिघलता है वो एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मोस्ट लाइकली चांसेस है कि वो आर्क करके मेल्ट होना शुरू होता है, जैसे ही मेल्ट होना शुरू होता है गैस फोड़ देता है उसको। तो वो ट्रिगर टाइमिंग बहुत कम है, क्योंकि बोले आपको पूरा ऐसा करना है कि जो ब्लॉक्ड है वो खुल तुरंत जाए। ये आपका धीरे धीरे नहीं हो सकता। नॉर्मल सारे वाल्व ये बहुत धीरे धीरे होते हैं, आपको माइक्रो सेकंड में ही नहीं होगा, मिली सेकंड में होगा, आपको माइक्रो सेकंड में चाहिए। तो ये बूम, तो ये बूम करने के लिए वो जो इलेक्ट्रिकली फायर्ड बर्स्ट डिस्क कर रहे हैं, बोले बर्स्ट डिस्क तो बार बार इनको लेना पड़ेगा। इनका पूरा कैलकुलेशन ये आया कि बर्स्ट डिस्क बार बार यूज़ करेंगे, लेकिन उस डिस्क को वापस पिघला के ये कर लेंगे, नया बना लेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते वाले में बताया था कि वो जो बलून है सिंगल यूज़ है, लेकिन उसे रिसाइकिल कर सकते हैं। तो यहाँ स्टील के साथ भी वही करेंगे। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी के पीछे नहीं भाग रहे, सिंपल। तो ये हो गया आपका मल्टी स्टेज है ताकि लंबाई छोटा रहे। फिर हाइड्रोजन वर्किंग है जो मैक्सिमम स्पीड दे सके। बर्स्ट डिस्क है जो धड़धड़ा के आपको डंप करने का काम कर सके। अब रहा बात ये सब सब ठीक है, लेकिन स्पीड कहाँ से आएगा? अभी तक तो आप मार्क मतलब बेयरली 1 किलोमीटर पर सेकंड जा रहे हो, आपको चाहिए 8 किलोमीटर पर सेकंड। वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है ये वेज शेप से, यानी कि जो हर सेगमेंट है, अब देखिए इसमें एक एनिमेशन दिखाया जाएगा। ये सेगमेंट में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया, देखिए ये जो एंगल दिए हैं, जैसे ही आप एंगल कर देते हो, मतलब आपका पुश का स्पीड 1 है, एंगल आप सही कर देते हो, तो यानी आप जो जा रहे हो वो ये मतलब जो इससे पुश हो रहा है वो आप बढ़ा सकते हो। जैसे एग्जैक्टली जैसे आपका गियर बॉक्स काम करता है। ये मतलब छोटा पिनियन से आप बड़ा पिनियन घुमाते हो, बुल गियर घुमाते हो, तो बुल गियर स्लो हो जाता है। उल्टा भी तो कर सकते हो कि मतलब जो आपका बड़े गियर से छोटा घुमा, आरपीएम बढ़ जाएगा। गियर बॉक्स ऐसे ही काम करता है। तो ये एंगल वही कर रहा है कि मतलब उसको ट्रिग्नोमेट्री में आप कैलकुलेट कर लीजिए। इन्होंने कहा है कि रेशियो इनका 1:10 है, मतलब 1 ये मानिए, ये 10 मानिए। तो ऐसे जो ये इनका पाइथागोरस बन रहा है, इसमें जैसे ये गैस प्रेशर डाला, गैस का प्रेशर है 1, लेकिन ये एंगल बोल रहे हैं ऑलमोस्ट 1:10 है, तो ये ऑलमोस्ट 8 का इनको वेलोसिटी दे दे रहा है। क्या ऐसा किया जाता है? हाँ, इसको सेल बोटिंग में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं कि हवा अगर मान लीजिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, आप सेल को सही एंगल कर लेते हैं, आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल सकते हैं। तो और वो तो बहुत लिमिटेड है, यहाँ पे वही कर रहे हैं। ज्योमेट्री का फ़ायदा उठा के गियर बॉक्सिंग कर रहे हैं कि हमको मान लीजिए आपका हाइड्रोजन पुश जो है 1 कर रहा है, हम हाइड्रोजन इसीलिए ये साइड से पुश कर रहे हैं, पीछे से नहीं कर रहे हैं। ट्रिक वही है कि अगर पीछे से करेंगे उतना नहीं स्पीड मिलेगा, साइड टू साइड कर रहे हैं और इसीलिए दोनों साइड से कर रहे हैं। दोनों साइड से उसको एकदम ऐसे, जैसे ये इनका एग्जांपल बहुत बढ़िया है कि टूथपेस्ट को समझिए निकाला ऐसे ये कर रहे हैं, तब जाके ये एक्चुअली उतना स्पीड पहुंच पाएंगे, यानी 8 किलोमीटर पर सेकंड। और इनका पाइप का लेंथ होगा 15 किलोमीटर। अरे 15 किलोमीटर बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है।
ये मतलब अभी भी रहा बात कि बहुत ज़्यादा जी फोर्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना जी फोर्स का ये टारगेट रखें 15 किलोमीटर, और रहा बात लंबाई बढ़ा देने में ना, आपको एक्चुअली थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपका स्टेजेस के बीच में गैप बढ़ जा रहा है। तो यानी ट्रिगर करने के लिए आपके पास टाइम है। बहुत ज़्यादा अगर आप टाइट रखते हो तो ट्रिगरिंग में ही जान निकल जाती है। कॉइल गन इसीलिए उतना आसानी से नहीं बना लेता है कोई भी, क्योंकि सब चीज़ उसका बहुत बढ़िया है कॉइल गन का। कॉइल गन को तो अपने आप को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। जैसे रेल गन फाड़ देता है अपने आप को। जब भी रेल में आप फायर करते हैं रेल गन में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसे उसको फाड़ रहा है, फट जाता है वैसे, फट जाता है। वहीं पे कॉइल गन, कॉइल उस तरह का कुछ नहीं करता, लेकिन करते क्यों नहीं? बस वही है, उतना स्पीड से कैपेसिटर डंप ही नहीं कर पाता एनर्जी। तो यहाँ पे भी तो वही है ना, आपको फिजिकली गैस डंप करना है। अगर आप वही डंप नहीं कर पाएंगे तुरंत, कैसे काम चलेगा? तो ये उनका अर्ली एस्टिमेट है। इन्होंने स्मॉल स्केल डेवलपमेंट किया। ये जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली देखिए वेज शेप है, इन्होंने फायर किया, ये काम कर रहा है। मार्क 4 ये पहुंच गए, हो गया, इन्होंने मार्क 4 कर लिया, जो कि मतलब उतना छोटा बैरल लेंथ के हिसाब से मार्क 4 पहुंचना बहुत बड़ी बात है। मतलब इनका जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से अब फुल स्केल मतलब एक मिड स्केल डेमोन्स्ट्रेशन बनाने का इनको बजटिंग मिल चुका है। तो टेक्नोलॉजी सच है, इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं कि हुआ सिंपल। मल्टी स्टेज एक्सेलरेशन, एक स्टेज से काम नहीं होगा, ठीक है, मल्टीपल करो लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन ये हो जाएगा कि आप ज्यादा स्मूथली कर पाएंगे। फिर हाइड्रोजन करो, सबसे ज्यादा स्पीड दे पाएगा। बर्स्ट डिस्क करो, क्योंकि वैसा कोई वाल्व नहीं मिलता जो माइक्रो सेकंड में उतना डंप कर सके। फिर वेज शेप 10:1 जो आपको एम्पलीफायर का काम कर रहा है, और अब आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाना चाहिए 8 किलोमीटर पर सेकंड अंदर, अराउंड 15 किलोमीटर के ट्रैक लेंथ में। तो ये सारा इनका टेक्नोलॉजी है। अब रहा बात कि ऐसा फेंकने का अभी दूसरा कौन कंपनी हल्ला कर रहा है, वो है स्पिन लॉन्च। तो स्पिन लॉन्च से कंपेयर करते हैं तो स्पिन लॉन्च बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ब्रूटल है। क्यों? क्योंकि स्पिन लॉन्च में समझिए जो स्विंग आर्म है वो डायनेमिकली बैलेंस्ड है, यानी कि ये जो स्पिन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, आप सोचिए उसमें आपने एक वजन रखा, कितना भी हो, चाहे 100 किलो ही हो, 100 किलो का आप एकदम ऑर्बिटल वेलोसिटी पे घुमा रहे हैं। वो जो उसका मतलब एच पे उतना ही एनर्जी है उसमें, बहुत ज़्यादा वजन है उस पर, और सेंट्रीफ्यूगल के कारण वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करना, जैसे आप उसे छोड़ेंगे वो अनबैलेंस हो जाएगा ना। मतलब आप सोचिए, आप कोई भारी वजन का बॉल ले रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, और एक हाथ से छोड़ देते हैं, तो आप अनबैलेंस हो जाइएगा। आप लोग देखते हैं एथलीट लोग जो घुमा के फेंकते हैं तो खुद अनबैलेंस हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, उनको बैलेंस करना पड़ता है डायनामिकली। तो ये मशीन में करना है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन इस वजन पे करना है वो दाम बढ़ जाएगा। बेरिंग समझिए, उनका बेरिंग उखड़ ना जाए अपने पोस्ट से, उसी के लिए आधा से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा इनका। तो ये डायनामिक बैलेंसिंग करना एक स्विvel आर्म के साथ बहुत खर्च आएगा, और इसमें सबसे बड़ा झंझट ये है पेलोड का। तो पेलोड ये कंपनी बोल दे रही है अरे इलेक्ट्रॉनिक्स संभालेगा। इट्स लाइक सर, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़े हम लोग अंतरिक्ष में भेजते हैं, सर्वर थोड़े भेज रहे हैं अंतरिक्ष में हम लोग वहाँ क्या भेजते हैं? इक्विपमेंट। तो इसमें इक्विपमेंट में मेजॉरिटी क्या होता है? ऑप्टिक्स, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट हो चाहे वो इंफ्रारेड, ऑप्टिक्स ही घूम फिर के जाता है। उसमें क्या होता है? कांच, कांच को डालिए आप 15,000 जी पे, हम देखना चाहते हैं वो कितना आराम से बच जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल लेगा, ठीक है, लेकिन जैसे अगर आप देखोगे कि अभी सबसे ज़्यादा क्या लॉन्च होता है, स्मॉल क्यूबसैट होता है। उसमें क्यूबसैट में सबसे ज़्यादा क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन। अर्थ ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं? छोटे छोटे टेलीस्कोप रहते हैं, तो छोटे छोटे वो धरती को देखते रहते हैं। वो सबको लॉन्च करना है का पैसा आपको मिलेगा ना। आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स हम संभाल लेंगे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसका पैसा आपको कौन देगा? कि भैया मैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेस में लॉन्च कर रहा हूँ, जनरली ऑप्टिक्स करेंगे, ऑप्टिक्स में जनरली रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस होंगे, वो इतना शॉक को बर्दाश्त कर पाए, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन बात वही समझिए। जो चीज़ आपको स्पेसएक्स का दाम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, मान लीजिए आपका $1 मिलियन स्पेसएक्स बोल रहा है लॉन्च का हम मांगेंगे, ये बोल रहे हैं सर हमका 100,000 में कर देंगे, ठीक है, लेकिन आपका सैटेलाइट बनाने का दाम 5 गुना ज़्यादा हो गया, ऑब्वियसली आप इसको नहीं लोगे ना। वही बात है कि दो वेक्टर जो पड़ रहा है, एक तो ऐसे आप जो घुमा रहे हो, तो एक एक्सिस इधर पड़ रहा है और एक एक्सिस जहां फेंकने वाले हो, ये दो एक्सिस का जो इस पर लोड पड़ रहा है वो काफ़ी ब्रूटल है। ऐसा मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, जितना भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये नॉन फिजिक्स में आपको इसको कॉम्पनसेट करना है। जैसे आप बोलते हो कि मैं न्यूक्लियर रिएक्टर बनाऊंगा, अरे बच्चे लोग बना लेते हैं, तो 12 से 13 साल का बच्चा बनाया हुआ है, वो उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन आप रिएक्टर बनाए तो उसका समस्या झेलना पड़ेगा। क्या समस्या? जैसे न्यूट्रॉन रेडिएशन। तो न्यूट्रॉन रेडिएशन आप कैसे रोके? हाँ भैया, 3 मीटर कॉन्क्रीट चाहिए, और वो भी छोटा मोटा रेडिएशन जैसे आपका फ्यूजन में होता है, जो कि अराउंड 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। आप बोलोगे हम फ्यूजन को रोकेंगे उसमें 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। गुड लक, गुड लक। तो कॉन्टेक्स्ट वही होता है कि हर प्रॉब्लम का समाधान है, लेकिन बात है कि आप टका में अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। मैं इसीलिए बोलता हूँ फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, हर चीज सॉल्व हो जाएगा। क्या ऐसा आर्म बना सकते हैं जो ये कर ले? असंभव नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा आर्म बना सकते हो जो सस्ता हो? नहीं। अब रहा बात कि अगर आप इसे बहुत महंगा बनाते हो, बहुत बड़ा उधारी उठाते हो, तो उसका लोन उठाना पड़ेगा, लोन उठाने के लिए आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, आपका कैपिटल बढ़ गया और रनिंग बढ़ गया। तो हिसाब वही है कि इसका टेक्नोलॉजी अगर ये काम भी करता है, मैं मान लेता हूँ सब चीज़ ये सॉल्व कर देते हैं, तो इसका कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, रनिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको समझना। और रहा बात एंड में इसको भी बूस्टर ही लगाना है कि भैया हम इतना तांडव करके फेंक रहे हैं, एंड में इसमें रॉकेट होना चाहिए, तभी जाके ये सर्कुलराइज कर पाएगा ऑर्बिट को। तो अब इनको एक रॉकेट भी चाहिए जो
और ये वेपन्स नहीं है ना कि जाके बूम करना है, एक्चुअली जाके प्रिसाइसली ऑर्बिट में डालना है। तो उतना सारा चीज़ करने में ये सस्ता नहीं कर पाएँगे। और रहा बात, एक बात आपको समझना पड़ेगा, स्पेस टेक्नोलॉजी अभी जिस जगह पे है, मास प्रोडक्शन वाली जगह पे आ रही है। जैसे कि अब हम लोग उस जगह पे नहीं है जहाँ पे आप बोलते हैं ना मोबाइल फ़ोन को कैसे बनाएँ, मोबाइल फ़ोन की कंपनी कैसे बनाएँ, बहुत सारी कंपनी आई, तो बहुत सारी चली क्यों गई? बात वही है, कॉस्ट कम्पेटिटिव नहीं रह पाए। तो ये सब टेक्नोलॉजी के साथ दिक्कत वही है कि ये सब बना लेंगे। मुझे एकदम भरोसा है कि अगर इस पे पैसा पानी की तरह बहाया जाए, बना ही लेंगे, लॉन्च कर ही देंगे। बस जब बिल आएगा तो लोग बोलेंगे एक काम करो सर, छोड़ दो। तो इसीलिए बात वही है, आपको पूरी टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा तभी समझ आएगा दाम कहाँ से आ रहा है। इनका आर्म का दाम, इनका जो बेयरिंग्स का दाम है, इनका जो वाल्व्स का दाम है, सब चीज़ का दाम देखिए, बाकी चीज़ छोड़ दीजिएगा। तो कॉन्टेक्स्ट वही है, क्या ये ऐसा काम कर सकता है? कर सकता है, लेकिन पहली बात पेलोड कहाँ से इनको मिल रहा है, हमको वो जानना है। तो स्पिन लॉन्च के कंपेयर में इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कंपेयर टू मतलब अगर स्पिन लॉन्च के सक्सेस चांसेस 5% है, तो इसका 50% से ज़्यादा चांसेस है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे समझिए इस पे एयरफोर्स खर्च कर रही है, क्यों? क्योंकि ये फ्री में वेपन्स रिसर्च प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यानी कि वेपन में सबसे महंगा चीज़ क्या होता है? डेवलपमेंट। जैसे आप मिसाइल देख रहे हैं, तो मिसाइल बनाने का खर्चा कई बिलियन में आता है, लेकिन मिसाइल का दाम बहुत सस्ता होता है, क्यों? मास प्रोडक्शन। तो बिलियन कहाँ लगा? उसको डेवलप करने में, क्योंकि मुंह खोल के बोल रहा है, जैसे आपका ये फाइटर जेट है, चल रहा है बहुत बढ़िया, तो कैसे चल रहा है? वो 600 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा तेज चल रहा है। अब वो छोड़ दिया कोई चीज़, वो वापस उस पर ना भिड़े, वो सही रास्ते पे जाए, कैसे? आपने बोल दिया हमने क्रूज मिसाइल बना दी, ये बंकर उड़ा देगा, कैसे टेस्ट कीजिएगा? डालिए हाई स्पीड पे। ये सब देखिए ना, मतलब बोलना बहुत आसान है, अरे मिसाइल ना ऐसे गिराएंगे ऐसे चला जाएगा, भैया कैसे? ये एरोडायनेमिक्स को स्टडी करना पड़ेगा ना। तो रहा बात की ये सब के लिए बहुत दिक्कत है, और ये सब तो अभी समझिए हम लोग मार्क 2 मार्क 3 के बारे में बात कर रहे हैं। अब अभी हल्ला लग गया है सबको कि हाइपरसोनिक का हुलुलुलु करेंगे। तो हाइपरसोनिक हुलुलुलु कितना होता है? वो मार्क 5 से ऊपर होता है। ये कितना जा रहा है? मार्क 4 ये अभी पहुंच गया, मार्क 6 7 तो आराम से पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये सीधे सीधे इसका सीधा मतलब एयरफोर्स देखा है इनकी टेक्नोलॉजी को, चुपचाप से पैसा लो, हमको ये दे दो। क्या कर सकते हैं उससे? सिंपल हिसाब, प्रोजेक्टाइल जैसे जो आप जो शेल देखते हो, उसकी ज्योमेट्री में दबा के पैसा लगता है, दबा के, तब जाके वो दूर जा पाता है, ताकि एरोडायनेमिक ड्रैग उस पे लॉस नहीं करे। आप कैसे टेस्ट करोगे? अगर बार-बार आप बूम करते हो, पहले तो वो बैरल का, क्योंकि हर बैरल का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, कितना बूम वो बर्दाश्त कर सकता है। ये अगर आपको देते हैं कि सर हम आपको उससे ज़्यादा स्पीड में दे देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पीड आप बढ़ा दोगे, मान लीजिए आपका रियल वर्ल्ड यूज़ है, जो बैरल से निकल रहा है, वो मार्क 4 है, आप मार्क 1 पे टेस्ट करते हो, सारा चीज़ क्लियर ज़्यादा होने लगे। वो आपकी मर्ज़ी, आप उल्टा भी कर सकते हो, नहीं भैया मार्क 4 पे ही चलाओ, हम ज़्यादा दूर जाके देख लेंगे क्या हो रहा है। बहुत सारा डेवलपमेंट जो होता है, फाइन ट्यून करो, धड़-धड़ा के इनको दे दो भैया 100 पीस लॉन्च करो। देखो हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हाई स्पीड कैमरा से सब देखते जाओ। मिसाइल का गाइडेंस जो मार्क 4 मार्क 5 में कैसे गाइड करेंगे, ब्रह्मोस का जो गाइड है हम लोग को चला के देखना पड़ रहा है। ये लोग सीधे भैया इसमें रख के टेस्ट कर लो, फटाफट टेस्ट करेंगे, फटाफट। मतलब जो काम आपको लॉकहीड मार्टिन $10 बिलियन में डेवलप करेगा, ये कंपनी आराम से आपको 1 बिलियन में एक टेस्ट लैब बना के दे दे रही है, टेक इट एंड गो। इसीलिए कंपनी मुंह खोल के बोल रही है कि ये हाइपरसोनिक टेस्टिंग लैब के तौर पे चुपचाप से पैसा लो, हमको दो। जो भी देश के पास बुद्धि है, जो भी देश को कि हमको वेपन्स टेक्नोलॉजी चाहिए जो हाइपरसोनिक स्पीड से ऊपर चल सके, आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। बना-बना के टेस्टिंग करना, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, वैसे ही करते आ रहे थे, लेकिन वो बहुत महँगा होता है, पैसा में आग लगा देता है। आप पैसा में आग नहीं लगाना चाहते हो, तो कैसे टेस्टिंग करोगे? सस्ते में टेस्टिंग करो। ये लॉन्चर में डालो, फायर कर दो, क्योंकि जो बूस्टर्स पाउडर होते हैं, वो सस्ता नहीं होता है। रॉकेट सॉलिड बूस्टर जो होता है, सस्ता नहीं होता है। और लिक्विड है तो और महँगा होगा। और ऊपर से जैसे क्रूज़ मिसाइल के केस में आप समझ लीजिए, वो सब में जेट इंजन रहता है, सस्ता नहीं होता है। और वहीं पे आप फेंक के अगर टेस्ट कर पा रहे हो, आराम से फेंको भाई, दिल खोल के फेंको, क्या टेंशन है? तो सीधा मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, गाइडेंस, कंप्यूटर गाइडेंस का हो जाए, मिसाइल हो जाए, प्रोजेक्टाइल हो जाए, चुपचाप से पैसा लो, हमको ये बना के दो। और रहा बात क्या बोलेंगे, अच्छा ये अगर इसका इतना फ़ायदा है, तो ये सब बड़ी कंपनी के पास क्यों नहीं जा रहे? बात है, बड़ी कंपनी लूटते ज़्यादा है। मतलब बड़ी कंपनी का पूरा जो स्ट्रक्चर है कि भैया सीईओ है, उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सब अपना प्रॉफिट मांग रहे हैं। यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं। 10 लोग वर्सेस 10,000 तो मैनेजमेंट में आ जाते हैं, लॉकहीड मार्टिन ये सब में देखिएगा तो। उनका ओवरहेड जो है वो बहुत ज़्यादा है, और वो मैं बिना करप्शन के बोल रहा हूँ। तो ये फिजिकल इकोनॉमिक सेंस है कि सर छोटी कंपनी को दो, वो ज़्यादा रिस्क है कि वो फेल भी हो सकते हैं, लेकिन पैसा आपको कम लग रहा है। कितना कम लग रहा है? कंपैरिजन में आप ऐसा समझिए कि इसका जो ओवर बजट जाएगा, उतने में ये निपटा दे रहे हैं। या तो पास होंगे या फेल होंगे, आपको फ़र्क पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए यूएस आर्मी ये सब छोटी-छोटी कंपनी में खर्च करती है। वो लंबा गैम्बल खेल रही है कि भैया आज इसको कर देते हैं, टेस्ट लैब बन जाएगा, वो लैब का हम फ़ायदा उठाएँगे और उससे हम और आगे बढ़ जाएँगे। तो इनका कंपनी के तौर पे सक्सेस होना बहुत अच्छा चांसेस है, मतलब 100 आउट ऑफ 100 चांसेस है कि ये सक्सेस हो जाएँगे। तो उसमें मैं एकदम क्लियर करता हूँ कि ऐसे हाइपरसोनिक लैब फॉर टेस्टिंग फॉर हायरिंग, सीधे चुपचाप से पैसा लो। लेकिन रहा बात की ऑर्बिटल लॉन्च, उस पे मेरी संभावना ज़ीरो है।
उस पे अनुपम विपुल आज बोल रहा है 2024 में अक्टूबर में संभावना 0 है। क्यों? ये वो चीज़ है जिसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को पसंद नहीं है 8 किलोमीटर पर सेकंड का चीज़ मूव करना उसके अंदर। आप फ़ोर्स कर सकते हो बट गुड लक, गुड लक। एटमॉस्फेयर को एकदम नहीं पसंद है। क्या ये सारा टेक्नोलॉजी आपका मून पे काम कर आराम से, मार्स पे आराम से कर सकता है और अर्थ पे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अर्थ पे वो एटमॉस्फेयर है, वो 100 किलोमीटर का जो ब्लैंकेट है, वही ब्लैंकेट जान ले लेगा आपका। आप उतना स्पीड से, ऑर्बिटल स्पीड से आप भिड़ोगे जैसे ही एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर एनर्जी खींचने लगेगा। आप हीट शील्ड लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन बात है कि वो एनर्जी का पेनल्टी लेगा आपसे। तो एंड में ये हो जाएगा, वो एनर्जी का पेनल्टी देना और आपको उतना ओवर फीड करना एनर्जी, आपको मतलब लॉन्चर में ओवर फीड करना पड़ेगा ना कि भैया तुमको हम इतना ओवर कर दे रहे ताकि तुम वो पेनल्टी देने के बाद दूसरी साइड निकल पाओ। एंड में उधर रॉकेट है सर। सर 50G का भी शॉक नहीं लगेगा सर, आराम से बैठिए, इंसान को रख देंगे तो भी आराम से चल जाएगा सर। बैठिए, जाइए, खुश रहिए, बस ऐसे है। तो एज ए वेपन्स टेक्नोलॉजी चुपचाप वेपन्स का काम ही क्या है? सुई बूम। तो सुई बूम करने के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप इसे पेलोड भेजो तो एटमॉस्फेयर को एकदम नहीं, सब नहीं आइडिया पसंद है। सब मेजॉरिटी कारण वही है कि एटमॉस्फेयर सीधा बोलेगा कि हम आप सी लेवल से इतना स्पीड बढ़ा रहे हो। रॉकेट सर पे क्या करता है? सीधा क्यों जाता है? जबकि उसको ऑर्बिट ऐसे जाना है, सीधा क्यों जाता है? एटमॉस्फेयर से बाहर जा रहा है ताकि रॉकेट इंजन का वे एनर्जी जो है उसके ऑर्बिटल वेलोसिटी पे जाना, ना कि ऑर्बिटल हाइट पे। हाइट पहले क्लियर करो, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी पकड़ो। ये आप उल्टा कर रहे हो। आप एकदम नीचे से स्पीड लेके जा रहे हो। एटमॉस्फेयर बोलेगा हम यही हैं, हम यहाँ पे तुम्हारा मीटियोर को जला देते हैं, पिघला दे रहे हो, तुम हम पीछे से मार रहे हो, भैया नहीं चलेगा। तो मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, एज ए कंपनी बम बम सक्सेसफुल, एज ए हाइपरसोनिक टेस्ट लैब चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। एज ए स्पेस लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है कि चल पाएगा। फोर्स कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, लेकिन वही होगा एंड में कि सर स्पेस एक्स बोला सर आ जाओ यार, सर उतना आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या पता कल वो रॉकेट लैब का बड़ा न्यूट्रॉन रॉकेट भी सर बोले सर आ जाओ हमारे पास, काहे काहे इतना तांडव कर रहे हो, आओ सर शांति से चुपचाप से आओ। अरे चलिए सर डिस्काउंट दे देते हैं $1 मिलियन का, आ जाओ। तो ये यही मोस्ट लाइक इसीलिए जहाँ पे आपको दिख रहा है कि वेपन्स आर्मी क्यों पेमेंट कर रही है, वही बोल रहा है, आर्मी सीधे उनका तो हमें एक रिसर्च लैब मिलेगा फ्री में, और उनके लिए जितना पैसा वो दे रहे हैं वो फ्री है। तो वो तो सीधे ऑर्गेजम ले रहे हैं कि भैया फ्री में हमको रिसर्च लैब मिल रहा है, हाई स्पीड का, मार्क 5 से ऊपर का। मार्क 4 तो ये तो घर में पहुंच गए, मार्क 5-6 पहुंचने लगे तब तो बस काम ही खत्म, खत्म, टिकट एंड गो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्पेस लॉन्च के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबाइए, मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। अगर आपको बहुत नापसंद हुआ है प्लीज़ 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो को जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।